नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। सबसे पहले टीएनपी न्यूज के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। इस समय पूरी फिजा होली के रंग में रंगी हुई है। चारों तरफ हर कोई मौज मस्ती में मस्त है और मकसद सिर्फ एक, जो भी सामने आ जाए रंगों से सराबोर कर देना। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए होली का खास शो, जिसमें आपको देखने को मिलेगी होली की परंपराएं, रंगों की रौनक और वो मजेदार पल जो हर साल हमारे दिलों को फिर से बच्चा बना देते हैं। होली ये शब्द जहन में आते ही मानो माहौल में मस्ती और मिजाज मनमौजी हो जाता है। मन से मुंह तक मिठास की महक होती है और फिजा रंग अबीर से सराबोर नजर आती है। देखिए होली पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल होली यानी रंग भंग और उमंग का संगम हिंदुओं के तमाम पर्व त्योहारों में सबसे प्रमुख। फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस पर्व के दिन हर कोई जैसे रंग और उमंग की मस्ती में ही मस्त हो। जिसे देखो जहां देखो, या कहें तो सारा जहां ही फाग की फुहारों से सराबोर। मन और मौसम का बदलता मिजाज और इस सब के बीच मस्ती की ऐसी लहर कि कहीं हो हल्ला, कहीं हुड़दंग भी। उमंग उल्लास के बीच ऐसा उत्साह कि बच्चे हों या बुजुर्ग, युवा हों या महिलाएं, सभी होली के रंग में रंगने और सामने वाले को रंग देने पर आमादा। ये त्योहार जितना प्यार से मनाया जाए, आपस में खुशियों के साथ, और सब मैं चाहता हूँ कि दुनिया एक साथ मनाए। कुछ अभी कंट्रियों में चल रहा है, कुछ युद्ध हो रहे हैं कहीं कहीं पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत के नाते सब जगह अच्छा से होली पर मनाया जाए। और जो लोग हमारे बाहर हैं वो भी मैं चाहूँगा कि हमारे इंडिया में आके वापस अच्छे से होली विश करें, सबको एक दूसरे से होली मनाएं। के लिए ये बहुत ही उत्साह का दिन होता है होली मनाना। उनके बेरंग जीवन में जो कलर आया है उसके लिए बहुत ही हृदय से मुझे खुशी होती है। रंगों का ऐसा गुबार जिसमें सारे गिले शिकवे गायब हो जाएं। इस दिन कोई पराया नहीं, सब एक ही परिवार जैसे और एक रंग में ही रंगे हुए। और पर्व पर पकवानों की ऐसी मिठास जो सालों क्या सदियों से चली आ रही रिश्तों की खटास तक को पल भर में मिटा दे। और कहीं रंग के साथ भंग का संग हो जाए तो फिर भाव भंगिमाओं का ऐसा भंवर जिससे कोई भी भ्रमित हो जाए कि उसे हुआ क्या। आखिर होली है ही ऐसी जो हर किसी का मन मोह ले। जैसा कि मार्च का महीना, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, और हरियाली तो ऐसी जैसे धरती ने हरी चादर ओढ़ ली हो। और जब पेड़ भी नए पत्ते पाकर इतरा रहे हों कि देखो मेरा निखार, तो फिर रंग और उमंग में मस्त इंसानों के क्या कहने। ढोल झाल करताल की ताल पर गीत और संगीत का ऐसा समा बांधते जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध और मस्त हो जाता। यानी रंग और रस का मेल मानो हर किसी को रंगरसिया बना देता हो। सुबह रंग में रंग कर तो शाम को अबीर गुलाल के संग दुनिया रंगीन लेकिन एक ही नजर आती। और यही इस पर्व का सबसे प्रमुख पहलू, मतलब जात पात, यहाँ तक कि धर्म की दीवारों को तोड़ना ही जैसे इस पर्व का दस्तूर हो। वैसे वक्त के साथ होली का रंग और रस दोनों बदला भी है। अब होली पर आधुनिकता और मिलावट का ऐसा रंग जो लोगों के स्वाद से खिलवाड़ तो कर ही रहा है। प्राकृतिक रंगों की जगह पेंट और भांग ठंडई की जगह शराब का बढ़ता चलन और लोक गीतों की जगह अश्लील और कानफोड़ू गीतों के प्रचलन ने इस प्रेम के पर्व पर जैसे विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जबकि सच मानिए तो होली भेदभाव नहीं, एकता का पर्व, दुश्मनी नहीं, दोस्ती का पर्व, नफरत नहीं, प्रेम का पर्व भी और प्रतीक भी।
वैसे तो होली भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम हिस्सों में खेली जाती है, लेकिन मथुरा, वृंदावन, बरसाना से लेकर काशी और अयोध्या में खेली जाने वाली होली के क्या कहने। यहाँ की दुर्लभ होली का नजारा देखने तो दुनिया भर से लोग जुटते हैं। आप भी देखिए ये नजारा हमारी इस खास रिपोर्ट में। फागुन पूर्णिमा के दिन कहीं रंग से तो कहीं अबीर गुलाल से तो कहीं फूलों से होली खेले जाने की परंपरा है। हालांकि रंग उमंग, प्रेम आनंद के पर्व होली में हर कोई रंगों से रंग कर भले ही एक हो जाता हो, लेकिन अगर बात होली मनाने के तौर तरीकों की तो ये कई जगह अलग अलग भी, अनोखा भी और अनूठा भी। देश और प्रदेश की कौन कहे, एक ही उत्तर प्रदेश में होली मनाने का एक नहीं अनेकों अंदाज, अनेकों रंग। काशी में मसान की होली से लेकर मथुरा, वृंदावन और बरसाना में लठमार होली, तो अवध में रामलला संग होली के क्या कहने। यानी पूर्वांचल से पश्चिम और अवध तक होली का रंग तो एक ही, लेकिन उसका अंदाज एकदम अलग और निराला भी। अगर बात मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली की तो इसकी गूंज देश का विदेशों तक में गूंजती है, और यही वजह है कि यहाँ होली से बहुत पहले ही लोगों पर इसकी खुमारी सिर चढ़कर बोलने लगती है, और देश ही नहीं तमाम विदेशी भी इस खूबसूरत और अविस्मरणीय पल को जीने की ललक में यहाँ खिंचे चले आते हैं। मथुरा से लेकर वृंदावन तक राधे राधे की गूंज के बीच होली पर बरसते फूलों और रंग अबीर का नज़ारा ऐसे जैसे द्वापर युग का पदार्पण कलयुग में हो गया हो। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से लेकर तमाम मंदिरों में रंग और फूलों से होली की ऐसी छटा जैसे भगवान खुद भक्तों के साथ होली खेलने के लिए अवतरित हो गए हों, और लोग यहाँ एक जगह जमा होकर घंटों लाइन में खड़े रहकर अपने आराध्य को होली खेलते देखते रहे। वैसे भी यहाँ होली कई दिनों तक चलती है और लोग प्रसन्न और मंत्रमुग्ध। छड़ी मार होली प्रारंभ हो गई है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। सभी ब्रजवासी जो देश से आए हुए, कोने कोने से आए हुए लोग यहाँ अपना सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। और बस जनता से, आने वाले श्रद्धालुओं से, प्रशासन की तरफ से यही अपील है कि एक दूसरे के सुविधाओं का भी ख्याल रखें, किसी पे अनावश्यक दबाव न पड़े, चलते समय ध्यान रखें। बूढ़े बच्चे सारे लोग इस त्योहार में आते हैं, तो सभी का ख्याल रखें, किसी को चोट आदि ना लगे और त्योहार का आनंद लें। देखिए, बहुत ही खुशी का विषय है। ब्रज में ये पूरा 40 दिन जो होली का उत्सव चलता है, उसमें आज ठाकुर जी के साथ छड़ी मार होली का जो यहाँ के जो हमारे सेवायत हैं और उनके परिवार के लोग हैं, ये छड़ी मार होली का आनंद करते हैं। ये एक तरह से सारे देवता आज ठाकुर जी के साथ छड़ी मार होली खेलने के लिए आ जाते हैं, और उसका पूरा ब्रज के साथ साथ पूरा दूर दूर से आने वाले लोग भी इसका आनंद ले रहे हैं। ये बहुत ही खुशी का बात है। ब्रज में दिनों दिन इसके होली का उत्साह बढ़ता जाता है। जो रस बरस रहे हो गोकुल में, सो रस तीनों लोगों में होना है। इस अनुभव के लिए ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने सभी ब्रज के ग्वाल बाल गैया विलुप्त कर दी, और 6 महीना बाद आए तो वही ऐसे ही मिले, क्योंकि ये नारायण की भूमि है, हमारे लाला की चलेगी और किसी की नहीं चले। तो ये छोटी होली है, छड़ी लाला छोटा है, 2.5 बरस को लग नहीं जाए तो गोपी धीरे धीरे छड़ी मारे, मेरे लाला की नजर नहीं लगे। धीरे धीरे आप भी आनंद ले रहे हो, गोपी आई है सर दस के, इसके लिए लाला के छड़ी मार होली खेलने के लिए। होली खेलना है ठाकुर जी के साथ। गोकुल की छड़ी मार होली है, तो हर जगह की अलग अलग होली होती है। जैसे बरसाना और नंदगांव की लाठमार होली होती है, वैसे यहाँ छड़ी मार होली है, तो खूब आनंद मिलता है। तो ठाकुर जी हमारे छोटे से हैं और वो हर जगह से माखन चुराते हैं, तो ये जो यहाँ की गोपियाँ हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा सा वो करती है, हट करती है, हल्के से मार लगाती है, और ठाकुर जी अपने डंडे से रोकते हैं छड़ी मार। ये प्रेम का आपने है, जो अनंत प्रेम है ठाकुर जी का अपनी गोपियों के लिए, वो दर्शाता है। इसी तरह वृंदावन के पास ब्रज के बरसाना की लठमार होली की तो क्या कहने, इसकी तो दुनिया दीवानी। यहाँ भी होली काफी पहले शुरू हो जाती है और इसे राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण और उनके दोस्त राधा रानी और उनकी सखियों को चिढ़ाते थे, जिससे उन्हें मार पड़ती थी। इसी परंपरा को अब भी बनाए रखने के तहत नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं इसमें भाग लेती हैं, जिसमें नंदगांव की टोलियां पिचकारी लेकर बरसाना पहुंचती हैं, जबकि ढोल की थाप पर महिलाएं पुरुषों को लाठियां मारती हैं।
इस दौरान पुरुषों को इन लाठियों से बचना भी होता है। साथ ही महिलाएं पुरुषों को रंगों से भिगोती हैं। जैसा कि हर साल होली के दौरान ये नज़ारा देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में ही काशी के मसाने की अनोखी और रहस्यमयी होली तो ऐसी जिसे देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन काशी में ऐसा ही होता है। जैसा कि काशी में रंग भरी एकादशी के अगले दिन मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर जलती चिताओं के बीच भस्म से होली खेले जाने की परंपरा है, जिसे मसान या मसाने की होली कहते हैं। यहाँ के दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए तो देश प्रदेश ही नहीं दुनिया भर से लोग होली से पहले ही काशी में जम जाते हैं। दरअसल यहाँ साधु संत और भगवान शिव के भक्त अपने आराध्य भोलेनाथ की पूजा कर मसाने की होली खेलते हैं। इस दौरान पूरी फिजा हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठती है। गौरतलब है कि काशी में रंग भरी एकादशी के दिन से ही होली का उत्सव शुरू हो जाता है और मसाने की होली रंग भरी एकादशी के अगले दिन खेली जाती है और शिव भक्त भगवान शिव के स्वरूप मसान नाथ के विग्रह पर गुलाल और चिता की राख चढ़ाकर होली की शुरुआत करते हैं। मान्यता है कि मसाने की होली के दिन काशी के हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव अपने गणों के साथ होली खेलने आते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव रंग भरी एकादशी के दिन ही देवी गौरी का गौना कराकर उनके साथ काशी पहुंचे थे। तब काशी में गणों ने उनका स्वागत गुलाल अबीर के साथ होली खेलकर किया था और उस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ होली नहीं खेल पाए तो अगले दिन उन्होंने होली खेली थी और तभी से काशी में मसाने की होली की परंपरा शुरू हो गई। दरअसल दुनिया में काशी ही एकमात्र ऐसी जगह मानी जाती है जहां मृत्यु और मोक्ष के प्रतीक महाशमशान में चिता की भस्म से होली खेली जाती है। बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का गौना करा के अपने धाम पे आए हैं और आज रंगभरी के दूसरे दिन बाबा मसान नाथ जी के यहाँ अपने उन प्रिय भक्तों के साथ होली खेलने आए हैं जिनको उन्होंने आम जनमानस के बीच में जाने से रोक रखा है। और ये काशी की दिव्य और अद्भुत अलौकिक होली है जिससे पूरे सृष्टि और ब्रह्मांड के सुखमय जीवन की कामना से ये होली प्रारंभ मानी जाती है। बाबा मसान नरेश की होली है। ये सामाजिक, पारिवारिक और हर तरीके से ये बाबा मसान की होली है। आज मसान की होली होती है क्योंकि मसान की होली के एक दिन पहले रंग भरी एकादशी होती है जिसमें बाबा के देव मनुष्य सभी लोग होली खेलते हैं। बाबा के प्रिय भूत पिशाच ये लोग भी हैं जिन्होंने बाबा को कहा प्रभु आप तो मनुष्य देवों से होली खेल लेते हैं लेकिन हम लोग को होली कब खेलेंगे। तो बाबा अपना दूसरे दिन स्नान के समय 12 बजे इन लोगों को समय देता है जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यह मसान की होली मनाते हैं जो पूरे विश्व में विख्यात है। और इस मसान की होली के व्यवस्थापक गुलशन कपूर जी हम सभी लोग मिलकर शिव पुराण में तो मसाने की होली काशी में भगवान ने जो मणिकर्णिका घाट पर होली खेली थी मसान में उसका वर्णन प्राप्त होता है। कालिंजर में भी उस होली का वर्णन प्राप्त होता है। वैसे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के 3 सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्रों में एक अयोध्या भी है। यहाँ की होली का भी एक अनूठा अंदाज है। कहते हैं कि अवध या कहें तो अयोध्या में होली 1-2 दिन नहीं 1 महीने से भी ज्यादा समय तक चलती है। माना जाता है कि यहाँ बसंत ऋतु यानी वसंत पंचमी के दिन से ही मठों मंदिरों में होली की धूम शुरू हो जाती है। इस दौरान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के साथ होली उत्सव मनाने की परंपरा है जिसमें रंग अबीर गुलाल और फूलों से भक्त अपने भगवान के साथ होली खेलने में मस्त हो जाते हैं। उस पर फगुआ के गीतों की गूंज मानो सोने पे सुहागा। होली खेले रघुवीरा अवध में गीत तो हर दिल अजीज है। और जैसा कि 500 सालों बाद खुद रघुवीर यानी भगवान श्री राम की प्रतिमा के तौर पर वे अवध में विराजमान हुए तो फिर होली का उत्सव पहले से ज्यादा विहंगम। वहीं अयोध्या में रंग महल जो पहले रंगप महल कहा जाता था वहां की होली की परंपरा इतनी पुरानी कि कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम अपने भाइयों के साथ यहीं होली खेलते थे। इसलिए यहाँ की होली बहुत खास है। आज भी रंग महल मंदिर में भगवान श्री राम अपने भाइयों लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के साथ यहाँ विराजमान है तो माता सीता भी यहाँ उनके साथ मौजूद है। वहीं अगर बात हनुमानगढ़ी की करें
तो यहाँ होली के दौरान नागा साधु भगवान हनुमान को अबीर गुलाल चढ़ाकर होली की शुरुआत करते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में कई और स्थान हैं जहाँ होली मनाने का अलग अंदाज है, लेकिन मथुरा, वृंदावन, बरसाना से लेकर काशी, अयोध्या की होली मनाने का अंदाज तो सदियों पुराना। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटेंगे।